वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके ऑलमोस्ट लेक्चर्स, थ्योरी लेक्चर्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पूरी थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी पूरी जो थ्योरी है उसको रिकॉल कर देता है और किस प्रकार हम एग्जाम में आंसर दे सकते हैं इसका हमें आइडिया भी लगता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए चालू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो आपका टेक्स्ट बुक NCERT की जो पेज 190 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है? आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? ये हमने ह्यूमन आई जब पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था, पावर ऑफ एकोमोडेशन मींस इट्स द एबिलिटी ऑफ आई, या इट्स द एबिलिटी ऑफ द लेंस, जो हमारे अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वो हमारी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। कौन? अंदर दो टाइप के, जो एक तो सिलियरी मसल्स, ठीक है, वो जो हमारी मसल्स होती है, और लेंस वो अपने आप को एडजस्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड, ए पर्सन विथ ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, यानी कि 1.2 मीटर तक तो वो बंदा अच्छे से देखता है, कोई भी पर्सन, उसके बियॉन्ड उसको डिस्टिंक्टली मतलब सही ढंग से उस चीज को दिखाई नहीं देता है। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो प्रॉपर विजन के लिए उसको कौन सा लेंस लेकर सकते हैं? तो इसको कौन सा पहले तो कौन सा डिफेक्ट है? वैसे दिया हुआ है मायोपिक है। मायोपिक में हमें दूर का डिस्टिंक्ट विजन हमें दिखाई नहीं देता है। तो डिस्टिंक्ट विजन को हम कौन सा लेंस हम यूज करते हैं? तो इसके लिए हम करते हैं कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कौन सा करते हैं? कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो रेज हमारे पास आ रही है, लाइट रेज आ रही है, उसको क्या और स्प्लिट कर देता है, और आई के अंदर जो फिर कॉन्वेक्स लेंस है वो उसको कन्वर्जेस करके रेटिना पर उसको करेक्ट करता है। तो ये हमारा रीजन है। रीजन क्या है? कॉनकेव लेंस। कौन सा रीजन, कौन सा आएगा? कॉनकेव लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आपको याद रखने के लिए तरीका बताता हूँ। जो दूर से जो लाइट्स आती है वो रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। अब उसको रेटिना को पहले कन्वर्ज करने के लिए और हमको स्पीड करना पड़ा लाइट को, तो लाइट को स्पीड कौन करता है? कॉनकेव लेंस करता है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के लिए फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या है जिसको हम डिस्टिंक्टली देख सकते हैं? तो नियर पॉइंट तो है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी। वी कैन सी डिस्टिंक्टली। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग ऑन द लास्ट रो। जब कोई भी स्टूडेंट क्लास में बैठा है, अगर लास्ट रो में बैठा है, उसको ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है अच्छे से दिख नहीं रहा, तो व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। तो चाइल्ड को कौन सा डिफेक्ट है? ठीक है, एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। तो कैसे करेक्ट होगा? देखिए दूर का चीज हमें कोई डिस्टिंक्टली नहीं दिख रही है, तो कौन सा ये इफेक्ट है? ये मायोपिक है। कौन सा? मायोपिक डिफेक्ट। और मायोपिक डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम, जैसा भी जस्ट बताया था मैंने, कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कौन सा? कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब पेज नंबर 198 देखिए, पेज नंबर 198 टेक्स्ट बुक का, उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सिंपल है, आप कर सकते हैं, इसलिए सीधा मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए पर्सन नीड ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर्स। ठीक है, लेंस का पावर दे रखा है फॉर करेक्टिंग इज डिस्टेंट विजन। दूर की विजन को देखने के लिए उसका पास जो लेंस है या चश्मा है उसके पावर है -5.5, और फॉर करेक्टिंग इज नियर विजन, उसको पास का भी क्लियर नहीं दिखता उसी को, पर्सन को, तो उसकी करेक्शन के लिए उसके पास उसको लेंस का जो चाहिए, वो पावर जो चाहिए +1.5 डायोप्टर। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन और नियर विजन। देखिए हमें क्या दिया है? पावर दे दिया है ये जस्ट, और हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है फोकल लेंथ। ठीक है, ये जस्ट इससे प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन कह सकता हूं मैं इसको। उसमें क्या था? फोकल लेंथ का जो होता है, फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, या इसको प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू लगा देते हैं, यानी कि 1
पावर लेंस जो कि वो फोकल लेंथ के बराबर होगी। यानी अगर डिस्टिंक्ट विजन की पहले की अगर डिस्टिंक्ट विजन की बात करें तो उसकी फोकल लेंथ अगर मुझे डिस्टिंक्ट विजन में अगर फोकल लेंथ की बात करें तो एफ निकालना, तो कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/-5.5। अब आप डिवाइड करके देख लेना, ये माइनस में कुछ आएगा, यहाँ पर फोकल लेंथ आएगी, ठीक है, क्या आती है 0 पॉइंट समथिंग आई, 0.182 कुछ आती है। तो ये क्या आएगी, ये 0.182 कुछ आती है शायद, आई थिंक इस टाइप से कुछ आएगी। तो ये मीटर में क्या आएगी, क्या आएगी ये मीटर में आएगी, किस में आएगी ये मीटर में आएगी, क्योंकि 1/मीटर 1 डायोप्टर कितना होता है 1/मीटर। तो उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगी, यानी 1/ ये आ जाएगी डायोप्टर है, तो इसको उल्टा रिवर्स में क्या होता है, ये मीटर में आएगी, फोकल लेंथ किस में आएगी मीटर में आएगी। अब इसको सेंटीमीटर में बदल दो, ये आ जाएगा 18.2 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ हो गई मेरी डिस्टेंस जगह। नियर विजन के लिए भी सेम कर सकते हैं, या आप करिए सेम। नियर विजन के लिए क्या होगा, नियर विजन के लिए इसका फोकल लेंथ निकालना है तो इसको 1/, ये माइनस का तो माइनस का रहेगा, ठीक है। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, कौन सा लेंस है, माइनस का लेंस मतलब कौन सा लेंस है आपको बता सकते हैं आप, माइनस है तो कौन सा लेंस होता है ये मेरा, बता सकते हैं आप क्लियर कट, बिल्कुल सही बात आपने, ये कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। और प्लस किसके लिए लगता है, कॉन्वेक्स के लिए लगता है, प्लस किसके लगता है, कॉन्वेक्स के लिए लगता है। चलिए नियर के लिए प्लस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस 1.5, तो ये प्लस ये 1/1.5 का आप जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख सकते हैं, वो मीटर में आएगा, उसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो ये जो आएगा वो मेरा क्या होगा, प्लस आएगा। फोकल लेंथ किस में आएगी, प्लस में आएगी। प्लस कौन सी लेंस के लिए हम यूज करते हैं, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम, माइनस है तो कॉनकेव लेंस है, पास का है तो ये प्लस है तो कॉन्वेक्स लेंस है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मतलब इसका पेज 198 का, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। कोई दूर का कोई पॉइंट है और उसको बीमारी है, मायोपिक पर्सन है वो, मतलब दूर की चीज उसको क्लियर नहीं दिखती, मायोपिक का मतलब, और उसको वही चीज जो दूर पे जो कुछ चीज रखी है उसको 80 सेंटीमीटर फ्रंट में दिख रही है उसको, उस आई से, ठीक है। व्हाट इज द नेचर और एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द लेंस। किस टाइप का नेचर का लेंस मुझे चाहिए उसको सही करने के लिए, ठीक है, और उस लेंस की पावर क्या होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आ सकता है आपको। देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था लेंस की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, वो क्या होती है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। एफ क्या है, फोकल लेंथ, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। चलिए यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यू क्या है, यू जो है द पॉइंट क्या है, वेरी फार अवे, यानी इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी, मान लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, और इमेज भी मेरे को उसी साइड में बन रही है फ्रंट में, यानी ये भी माइनस में ही होगी, माइनस का 80 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का कितना 80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ये पता है, मैं एफ निकाल सकता हूँ, तो 1/v, वी कितना माइनस का 80 माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है, ये यू कितना इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। देखिए इसको इधर देखते हैं, माइनस का 1/80, अब 1/इन्फिनिटी का मतलब 0 हो जाता है, ठीक है, और 1/f, तो फोकल लेंथ की आ गई, एफ कितना हो गया माइनस का 80, और यूनिट कितनी थी, 80 का क्या था, सेंटीमीटर था, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो गई मेरी, माइनस का 80 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब कौन सा लेंस, माइनस का मतलब होता है कॉनकेव लेंस, माइनस का मतलब कॉनकेव लेंस। और हम जानते हैं दूर के ऑब्जेक्ट को अगर करेक्ट करना है तो हमें कौन सा लेंस चाहिएगा, कॉनकेव लेंस चाहिएगा। उसका पावर कितना होगा, अब पावर निकालना है, फोकल लेंथ तो निकाल ली, पावर क्या होगा, पावर जो होता है लेंस का वो कितना होता है 1/f, यानी पावर होगा 1/ माइनस का -80। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पावर भी आ जाएगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नीचे क्या है सेंटीमीटर मीटर, तो ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक। इसको मैं सॉल्व करता हूँ 10/8। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 125 और ये आ जाएगा करीब मीटर में 1.25, आई थिंक, यस 1.25 मीटर इसका क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा माइनस 1.25 मीटर, मीटर नहीं, अब मीटर हट गया, डी आता है डायोमीटर, क्या आता है कैपिटल डी, माइनस पावर कितना आ जाएगा लेंस का, पावर होगा -1.25 कैपिटल डी डायोमीटर। तो ये इसका पावर ऑफ लेंस हमें इतना चाहिए, और कौन सा चेंज चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए। हाँ, तो पेज नंबर 198 पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 तक हम कर चुके हैं। 7 है मेक ए डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया। देख हाइपरमेट्रोपिया मतलब हमें कौन सी चीज, पास की जो चीज वो डिस्टिंक्टली नहीं दिखेगी, ठीक है, इज करेक्टेड, ठीक है। मेक ए डायग्राम किस प्रकार, तो यही तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे एक डायग्राम बनाना है, किस प्रकार वो करेक्ट होता है। तो डायग्राम पहले बनाते हैं। देखिए क्या होता है, पास का ऑब्जेक्ट कोई है, ये दूर का है, पास का है, और ये मेरी आई है, ठीक है। आई का डायग्राम बनाए तो ये मेरा रेटिना है, और ये मेरा जो यहाँ के अंदर एक मेरा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस आई के अंदर। अब पास में से जो मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो रेज आ रही है, वो मेरी उसका जो वो कहाँ पर मेरा वो रेटिना पे नहीं इमेज बना के, कहाँ इमेज बनाती है वो, कन्वर्जन करती है लेंस पीछे की, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। और इसको करेक्शन से में बनाना है, करेक्टेड, तो करेक्टेड में बनाना है, तो इसको करेक्शन करके बना दे सकते हैं। इसके आगे हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, और उसको रेस को और सिंपल कर देता है, और वो कन्वर्जेंस वो पीछे ना होकर पर्टिकुलर रेटिना पर भी कन्वर्जेंस होता है। और रेटिना पर कन्वर्जेंस होगा तो यहाँ से जो ऑप्टिकल नर्व्स जा रही है वो हमें ब्रेन को सिग्नल देगी और हमें इमेज फॉर्मेशन होगी। तो ये करेक्शन तो हो गया इसका कन्वेक्स लेंस के द्वारा। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया आईज इज 1 मीटर। तो नियर पॉइंट है उसका 1 मीटर है। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। देखिए एज्यूम दैट नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आइज इज 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई जो होती है, नॉर्मल विजन जो होता है, उसका नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर, वहाँ तक हमको विजन क्लियर दिखता है। उसके पास लेंगे तो नहीं दिखेगा, तो 25 सेंटीमीटर। परंतु जिसको ये डिफेक्ट है उसको नियर विजन उसका कितना है, मिनिमम 1 मीटर, उसके नियर उसको विजन नहीं आता। यानी इसको यूँ समझिए, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरी 25 सेंटीमीटर -25 सेंटीमीटर है, तो मेरे को v जो है यानी कि इमेज डिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, 1 मीटर पे, ठीक है, 1 मीटर। ये भी माइनस का होगा, तो मुझे क्या निकालना है, इसका फोकल लेंथ निकालनी, f निकालना है। चलिए करते हैं सॉल्व। यानी कि 1/v - 1/u = 1/f। क्लियर। मतलब ऑब्जेक्ट वास्तविकता में तो पड़ा, बट -25 सेंटीमीटर पे उसको दिखता नहीं है, तो -1 मीटर मैंने ले लिया। चलिए तो 1/v जो हो जाएगा 1/v, ये 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूँ, दोनों सेंटीमीटर में ले लेते हैं अपन, तो इजी रहेगा समझना, ठीक है। ये माइनस का है, -1/u, u भी माइनस का, तो -25 = 1/f। क्लियर। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम। इन दोनों का अगर एलसीएम 100 आ गया, ठीक है, तो ये -1 का ही है, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस और माइनस प्लस। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100, ऊपर 4 आ गया, और ये गया 1/f। तो ये आ गया 3/100, 1/f। तो f जो आ गया मेरा कितना आया, f = 100/3, ठीक है। यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये कितना मेरा सेंटीमीटर में 33.3 सेंटीमीटर। परंतु मुझे क्या निकालना है, पावर निकालना उसका, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर होता है 1/f, मतलब 1/f को ही पावर बोल दूंगा, तो इसको ये पावर हो जाएगी, यानी 3 यानी 0.03 क्या हो गया सेंटीमीटर। और ये मीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यानी कि 3 आ जाएगा, 3 डायोप्टर एंड 3d आ जाएगा। पावर ऑफ लेंस प्लस 3d। प्लस का मेरा मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस, प्लस से क्या मतलब है, और कॉनकेव लेंस क्या होता है, नेगेटिव। तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस मुझे लगाना है, और कौन सा लगाना है, इसका पावर होगा 3 डायोप्टर, ठीक है। तो ये मेरा आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाई इज द नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। मतलब ये तो कह रहे हैं कि नॉर्मल विजन जो होता है 25 सेंटीमीटर, तो अगर 25 सेंटीमीटर से भी अगर पास में कोई ऑब्जेक्ट लेके आएंगे नियर टू द 25 सेंटीमीटर, तो व्हाई वी शुड नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर
क्यों नहीं दिखेगा, रीजन, उसका रीजन क्या है? देखिए वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे आई के अंदर कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और आई जब कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पर्टिकुलर मिनिमम लेंस क्या करता है, वेरिएशन करता है, फोकल लेंथ में वेरिएशन करता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट अगर दूर जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और पास में आएगा तो घट जाएगी। तो फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है और वो फोकल लेंथ के हिसाब से इमेज का फॉर्म करता है रेटिना पर। कहाँ करता है, रेटिना, रेटिना में कहाँ होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन। तो इस कॉन्केव लेंस और रेटिना के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है हमारी आई के अंदर, बिल्कुल सेंटीमीटर या mm में होती है। तो उस डिस्टेंस के कारण उससे पास में अगर आई के अंदर, ये आई है हमारी, ये हमारा ये लेंस हो गया। अब इस आई के अंदर ये पर्टिकुलर यहाँ पर मेरी ये रेटिना पर मेरी सारा फोकस जाएगा। पास में अगर उससे पास अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो वो रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। इसी वजह से 25 सेंटीमीटर से पास में मैं इमेज को नहीं देख सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं बढ़ाऊं आई से तो हमारी आई के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, आई के अंदर जो बहुत सारे जो हमारे कंपोनेंट्स है, पार्ट्स हैं आईज के, उसमें क्या चेंजेस आते हैं व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। आई से अगर दूर लेके आए किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या होता है, उसकी क्या करती है, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, उसकी फोकल लेंथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और इंक्रीज होने से क्या होता है, उसकी रेटिना पर हमें उसको ऑब्जेक्ट को नजर आता है, ठीक है। और जो जब हम ऑब्जेक्ट को दूर लेते हैं, जो उसकी जो सिलरी मसल्स होती है, कौन सी मसल होती है, सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स द कर्वेचर ऑफ द लेंस। कर्वेचर जो आई के अंदर जो लेंस होता है उसके कर्वेचर को वो एडजस्ट करता है, एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। और कर्वेचर करने से उसकी फोकल लेंथ को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं, या आई ऑटोमेटिकली करता है। तो जैसे जो ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो आई के अंदर जो उसकी कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है, कर्वेचर इंक्रीज, कर्वेचर ऑफ द आई, कर्वेचर ऑफ आई लेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर दूर ले जाएंगे तो उसका कर्वेचर, उससे क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ती जाती है और हमें एग्जैक्ट रेटिना पर उसकी इमेज फॉर्मेशन होती है। चलिए ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स क्यों चमकते हैं। ये थ्योरी चैप्टर में अच्छे से समझ चुका हूं, एक बार फिर क्लियर आपको फटाफट बता देता हूँ। Star is very very far from the earth. It is behave like a point source of light. स्टार क्या मेरा पॉइंट सोर्स है, बिल्कुल पॉइंट जैसा सोर्स है लाइट का। और हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एंड द लाइट कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड द फिजिकल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, या आर नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होती है। फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी उसका चेंज होता रहता है। तो हमें जो डायरेक्शन, तो इट अपियर्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें कुछ एक डायरेक्शन से नहीं, कई डायरेक्शन से हमें लाइट आती हुई दिखाई देती है। दूसरा अगला नेक्स्ट पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ लाइट इज आल्सो अपियर्स टू बी वेरी। हमें जो अमाउंट ऑफ लाइट जो आ रही है स्टार से, वो भी हमें वेरी करती है आते हुए। तो जब लाइट ज्यादा अमाउंट हमें दिखती है, अपियर्स होती है ज्यादा लाइट, तो हमें स्टार ब्राइट दिखता है। और जब लेस अमाउंट ऑफ लाइट हमें आती हुई दिखती है तो हमें स्टार डल दिखता है। तो ब्राइट और डल, इसी कारण हमें स्टार क्या करता है, ट्विंकलिंग करते हुए नजर आता है। चलिए, तो एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो भाई जब स्टार ट्विंकल करते हुए दिखते हैं तो प्लैनेट क्यों नहीं करते हैं। देखिए प्लैनेट क्या है, इट इज वेरी वेरी नियर टू अर्थ, इट इज नॉट ए पॉइंट, इट नॉट बिहेव लाइक ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। प्लैनेट जो होते हैं पॉइंट सोर्स नहीं है, ये बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसकी साइज बहुत बड़ी नियर दिखती है, तो पॉइंट सोर्स लाइट। या इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी प्लैनेट इज ए मेड अप ऑफ ए लॉट ऑफ, या एक मेनी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इसके अंदर बहुत पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं हम इसके अंदर तो इसके अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट में वेरिएशन हमको दिखता है, कम ज्यादा दिखता है, परंतु वो वेरिएशन इतना ज्यादा होता है, ह्यूज वेरिएशन होता है। किसी में कोई ब्राइट दिखेगा, कोई पॉइंट कोई हल्का दिखेगा, तो वेरिएशन इतना ज्यादा होगा कि तो ओवरऑल जो हमें वेरिएशन इज नेग्लिजिबल, ओवरऑल वेरिएशन हमें नजर नहीं आता है। इसलिए प्लैनेट हमें ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आता है। और प्लैनेट इज नॉट ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसका मेन रीजन ये है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? सुबह क्यों दिखाई देता है? रीजन, इन द मॉर्निंग एंड सनसेट, मॉर्निंग में क्या होता है, सन इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ एज कंपेयर टू द नून। दिन में हम क्या होता है, सन पास में होता है और सनराइज के समय दूर होता है। तो जो सन से जो रेज आती है, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनराइज और इन द मॉर्निंग, ऑल द कलर्स आर स्केटर्ड अवे, सभी कलर स्केटर अवे हो जाते हैं, चाहे, और ओनली रेड एंड ऑरेंज कलर्स एंड दोज कलर वॉज वेवलेंथ आर मोर, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, आर रिच टू अवर आईज, सो द कलर ऑफ द सन लुक्स रेड एंड रेडिश, ठीक है, इसलिए वो हमें रेड दिखाई देता है, ठीक है। बाकी जो कलर्स है वो स्केटर अवे हो जाते हैं, वो हमारी आई तक नहीं पहुंचते, उनकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? बहुत ही सिंपल है, हमें ऐसे तो स्काई ब्लू दिखता है, पर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो जब स्काई के अंदर जाते हैं, अपना प्लेनेट लेके, अपना कोई भी अपना लेके, ये अपना यान या प्लेन लेकर जब जाते हैं, तब उनको स्काई डार्क कलर या बिल्कुल डार्क कलर दिखाता है। रीजन क्या है, ठीक है, या बिल्कुल एकदम ब्लू, एकदम बिल्कुल डार्क ये दिखता है, ठीक है, डार्क कलर दिखता है। रीजन क्या है? रीजन क्या होता है कि जब हम जब स्काई को देखते हैं तो स्काई के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और रीजन है इसका अर्थ एटमॉस्फेयर, हम जब स्काई को देखते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर बीच में आता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर बीच में आता है। इस नेचुरल एटमॉस्फेयर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, स्कैटरिंग, और अर्थ के एटमॉस्फेयर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उस लाइट जो सन से आ रही है उसको स्कैटर करते हैं, उसकी वजह से, और ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसमें उसका वेवलेंथ कम होता है, ब्लू, वायलेट और इंडिगो, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। स्कैटर करने से हमें वो लाइट जो है, वो स्काई जो है ब्लू कलर का दिखता है। पर जब हम उस एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाते हैं। एक अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है पर्टिकुलर कुछ किलोमीटर तक ही रहता है, उस किलोमीटर के अबव अर्थ का एस्ट्रोनॉट चले जाते हैं। जब अर्थ का एटमॉस्फेयर रहेगा ही नहीं तो चेंज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल होगा ही नहीं, और अर्थ के लेयर चेंजेस जो चेंज हो रहा है मीडियम के अंदर, वो मीडियम बनेगा ही नहीं। इस वजह से जो हमें जो एज इट इज जो है रियल में जो स्काई की जो लाइट जैसा दिखता है इसलिए हमें वो डार्क नजर आता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे समझ में आया होगा, पूरी थ्योरी चैप्टर समझ में आएगा, पूरे सारे क्वेश्चन आंसर से समझ में आएंगे। आई होप आप एग्जाम में अच्छे से इनके क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट समझकर अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।